नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का भाग हम 5 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एक एपी में डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है, तो ए और ए 9 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब प्रथम पद और हमको 9वां पद ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख लेंगे बाबू हम हल, ठीक। जो दिया है आपको लिख लेना है दिया है। तो क्या दिया है, तो दिया है d बराबर 5, ठीक ना। चलिए उसके बाद S9 बराबर कितना दिया है बाबू, तो 75। तो लिख लेंगे S9 बराबर 75, ठीक ना। हमको निकालना है a और 9वां पद, तो हम a बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। कहने का मतलब ये निकालना है। उसके बाद ए 9 बराबर भी हम क्या कर लेंगे बाबू, हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। चलिए जो चीज़ दिया है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बाबू S9 का मतलब है कि 9 पदों का योग 75 है ना। तो इसको ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग चूँकि S9 बराबर 75, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 75। तो हम लिख लेंगे 75, ठीक ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे योग का ही क्यों फार्मूला लगाएं हम, तो योग का इसलिए हम फार्मूला लगाएं क्योंकि 9 पदों का योग कितना दिया है बाबू 75। तो इसलिए हम समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला लगा दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए n का मान आपका कितना है 9, तो यहाँ पर रख देंगे हम 9 और बटे का क्या हो जाएगा 2। चलिए 2a तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो लिखेंगे 2a। n का मान कितना है बाबू, तो 9 है। अब देख सकते हैं कि n का मान ये 9 दिया है, माइनस का 1। और d का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं कि 5 है। तो यहाँ पर रख देंगे है 5 बराबर लिखेंगे 75। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके आगे हम लोग या लगा लेंगे, ठीक ना। फिर लिखेंगे 9/2 इंटू 2a प्लस, अब देखिए 9 में से 1 हटेगा तो 8 और 8 पंचे कितना हो जाएगा बाबू 40। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए बाबू दो भाग में है ना, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो गुना करेगा, और 9 गुना में है ना, तो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे बाबू 2a प्लस का 40a बराबर 75। अब देखिए दो भाग में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो गुना करेगा, और 9 गुना में है। देखिए ऊपर वाला गुना में होता है और नीचे वाला भाग में होता है, तो जो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे हम 2a प्लस के है ना, सॉरी है ना 40 है, लिख देंगे 40। अब देखिए 3 से अगर कटाते हैं तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब कटेगा, अब ये नहीं कटेगा तो 50 दूनी क्या हो जाएगा, 25 दूनी क्या हो जाएगा 50, अब बटेगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो 40 अगर प्लस में है तो बराबर के इस साइड ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 2a बराबर 50/3 माइनस का 40, इसके बट्टे में हम लोग 1 मान लेंगे। अब ये हो गया भिन्न पर का घटाव, है ना। तो हम लोग भिन्न पर का घटाव कर लेंगे। लिखेंगे 2a बराबर लॉसो लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 3 आ जाएगा, तो 3 एकम 3 तो 50 एकम क्या हो जाएगा 50 माइनस, है ना। अब 3 1 से भाग करेंगे, 3 में 3 से कटेगा तो 3 ऊपर गुना करेगा तो ये हो जाएगा 120, ठीक। चलिए लिखेंगे फिर 2a बराबर, अब देखिए 50 में से 120 को घटाना है, तो आप बोलिएगा सर ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या, नहीं घटेगा। तो बड़ी वाली संख्या में से इसको घटा देंगे। 120 में से अगर हम 50 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू 70, ठीक ना, बटे में 3 है। लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, इसके आगे क्या लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए। अब देखिए a के गुना में 2 है, तो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग मतलब कि बट्टे के नीचे,
तो a बराबर लिखेंगे हम -70/3 गुना 2। अब इसको कितना से काटेगा बाबू, तो 35 से काट देगा। इसलिए a बराबर कितना आ गया बाबू, तो -35/3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमको a निकालना था, तो a तो निकल गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, नौवां पद निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग बाबू, चूँकि अब हमको नौवां पद निकालना है तो लिखेंगे a9 बराबर, और नौवां पद का फार्मूला होता है a + के 8d। चलिए a का मान आपका कितना है, -35/3 + 8 गुने d का मान कितना है बाबू, तो 5 है। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे -35/3 और ये हो जाएगा 8 × 5 = 40। इसके बटे में हम लोग 1 मान लेंगे ना। अब ये हो गया बटा पर का जोड़, 3 और 1 का जब लॉसो लेंगे बाबू आ जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। 3 एकम 3, तो 1 से गुना अगर 35 में करेंगे तो 35 ही आ जाएगा। 1 से भाग करेंगे 3 में, 3 से कटेगा, 3 इसमें गुना कर देगा तो 3 चौके 12। तो 120 में से अगर 35 घटा दे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 11, 8 × 5 = 11 है ना। हाँ 11, 8 × 3 = 11 है ना। तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 85/3। ठीक, तो नौवां पद कितना आ गया बाबू, 85/3। तो हम लोग लिख लेंगे लास्ट में कि अतः a का जो मान आया था आपका कितना आया था, -35/3। लिख लेंगे -35/3, और नौवां पद क्या आ गया, नौवां पद आपका आ गया 85/3। नौवां पद आ गया 85/3 है। ठीक, और ये जो आंसर निकला है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।